दोस्तों आज हमारे एम का मार्क 2 में लगने वाले 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को लेकर बड़ा अपडेट आया है और इस अपडेट के आने के बाद ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कब तक ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा, कब तक इस इंजन को प्रोडक्शन में भेजा जाएगा और इस इंजन को बनाने में हमको कितना पैसा खर्च करना होगा। दरअसल इस समय बताया ये जा रहा है कि भारत अपने एम का मार्क 2 फाइटर जेट के लिए एक 6th जनरेशन के इंजन को फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ मिलकर बनाना चाहता है। इस समय देखा जाए तो फ्रांस अपने इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इस इंजन में लगने वाले सभी कंपोनेंट को हम भारत के अंदर ही बनाकर तैयार करेंगे, जिसका फायदा हमको यह होगा कि आगे चलकर हमको इस इंजन के कंपोनेंट को लेकर फ्रांस के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाने की कीमत हमको $5 बिलियन पड़ेगी। इन्हीं $5 बिलियन का इस्तेमाल करते हुए इस इंजन की टेस्टिंग को किया जाएगा और इस पैसे का ही इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर इस इंजन को बनाने के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी बनाया जाएगा और जो इस इंजन के प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे उन सभी को भी इसी $5 बिलियन में कवर किया जाएगा। $5 बिलियन कीमत कितनी होने वाली है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमने रशिया से 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीदी थी, उस समय हमको इस डील की कीमत $5.5 बिलियन पड़ी थी। आज भले ही हम $5 बिलियन खर्च कर रहे हों, लेकिन ये इंजन हमारी टेंशनों को पूरी तरीके से दूर कर देगा और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि इस नए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का इस्तेमाल हम अपने टेड BF फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेंगे। साथ में भविष्य में भारत की तरफ से अपने इसी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का इस्तेमाल अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर भी किया जाएगा। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि ये इंजन 2032 तक प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस समय हमारा एम का बनकर तैयार होगा उस समय तक हमारा ये 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। साथ में एक अपडेट तुर्की और पाकिस्तान को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच कान फाइटर जेट को पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए बातचीत की जा रही है और ये बातचीत काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से कभी भी एक डील को साइन किया जा सकता है, जिसके बाद भविष्य में पाकिस्तान के अंदर ही कान लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस समय पाकिस्तान अपने लिए जो कान फाइटर जेट लेगा उनके अंदर इस समय पाकिस्तान WS-10 इंजन का इस्तेमाल करना चाहता है और अगर पाकिस्तान कान फाइटर जेट के अंदर इसी WS-10 इंजन का इस्तेमाल करता है तो ये कान फाइटर जेट की परफॉर्मेंस को आसमान से सीधे ही जमीन पर लाकर गिर देगी और फिर ये कान फाइटर जेट भी सेम टू सेम J-35A जैसे ही बन जाएंगे, जो पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के खिलाफ जरा भी एडवांटेज नहीं दिलाएंगे, क्योंकि ये WS-10 जो इंजन है ये काला धुआं छोड़ता है।